नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। बीजापुर में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों में से 4 पर 6 लाख रुपए का इनाम था। दंतेवाड़ा जिले में 25 लाख के 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नारायणपुर में भी कल 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अगर तीनों खबरों को मिलाकर देखें तो एक्शन के डर के चलते नक्सली लगातार है तो सरेंडर कर रहे हैं या उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने आज 3 जिलों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 6 लाख के 4 इनामी नक्सलियों सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में 25 लाख के 21 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो वहीं कल नारायणपुर में भी 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई का असर जमीन पर नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बुधवार को 2 जिलों में 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन पर कुल 55 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 5 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। यह रिपोर्ट देखिए। बुधवार का दिन नक्सल मोर्चे पर नई खुशखबरी लेकर आया। बुधवार को 2 जिलों में 55 लाख के इनामी कुल 29 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इन नक्सलियों में कई बड़े नक्सली शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं नारायणपुर की। 30 लाख रुपए के इनामी 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें एक नक्सली का नाम मुकेश है, जो नक्सलियों के डॉक्टर के नाम से मशहूर था। उस इंद्रावती एरिया कमेटी में नक्सलियों के डॉक्टर के नाम से ही जाना जाता था। आज दिनांक 20 तारीख अगस्त को 2025 को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आज हमारे समक्ष उपस्थित 2IC सर 230 DN के और मेरे कलीग CRPF से कलीग मेरे कलीग गोविंद आज हम मौजूद हैं। और इस आयोजन में बेसिकली हम लोग आज 21 माओइस्ट 21 माओइस्ट का आत्मसमर्पण जो है वो आज फाइनलाइज कर रहे हैं। इस समर्पण के तहत कुल जो माओवादी इनामी है वो 13 लोग हैं, जिनके ऊपर टोटल अमाउंट 25,50,000 के इनामी हैं। इनमें से 13 ऐसे माओवादी हैं जिनके ऊपर इनाम है। बाकी सब जो माओवादी सरेंडर के हैं वो बेसिकली लोअर कैडर के हैं। इधर दंतेवाड़ा में 25,50,000 रुपए के इनामी 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे इन नक्सलियों पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं। इधर बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 पर कुल 6 लाख रुपए का इनाम था। बंगोली के जंगल में सर्चिंग के समय इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से पुलिस ने टिफिन बम औजार जब्त किए हैं। इससे पहले मंगलवार को कोंडा गांव में नक्सली दंपत्ति समेत 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिन पर कुल 22 लाख रुपए का इनाम था। ये नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस वक्त मेरे सहयोगी पंकज सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, विकास भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पंकज के पास जा रहा हूं। पंकज, सबसे पहला सवाल तो यही, लगातार एक्शन किस तरह से नक्सलियों पर दबाव बना रहा है पिछले 48 घंटे में खासतौर पर हमें देखने को मिला है? देखिए आसिफ, बिल्कुल पिछले 48 घंटे में लगातार नक्सलियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है कि नक्सली जो है 25 से ज्यादा नक्सली यहाँ पर दंतेवाड़ा में समर्पण किए हैं। 6 नक्सलियों की गिरफ्तारी बीजापुर में हुई है, वहीं 8 नक्सली नारायणपुर में सरेंडर किए हैं। अलग अलग पूरे बस्तर संभाग के जिलों में इस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और जो नक्सलियों का सबसे महफूज ठिकाना है, जिसको मानते हैं माड़ का इलाका, जिस इलाके में सुरक्षित बरसात के समय में रहते हैं, वैसे इलाकों में लगातार फोर्स जारी है। यही दबाव दिख रहा है कि नक्सली वहां से निकल करके सरेंडर कर रहे हैं। जी पंकज, एक वजह और भी समझ में आती है क्या कि
जो एक्शन है वो तो है ही, लेकिन शायद बरसात के इस सीजन में नक्सलियों को कुछ राहत लगी हो या उन्हें उम्मीद हो कि शायद कुछ फोर्सेस अपना एक्शन रोकेंगी, उसे होल्ड करेंगी या उसे कम करेंगी। लेकिन जिस तरह से इस मॉनसून के सीजन में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सुरक्षा बल लगातार एक्शन में है, शायद उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले क्या होता था कि पहले सालों में देखने को मिलता था कि बरसात के समय में ऑपरेशन रोक दिए जाते थे, नदी नाले बस्तर में कई उफान में रहते थे और फोर्स जा नहीं पाती थी। मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार दोनों जिलों से समन्वय बना करके, चाहे सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, सब आपस में कोऑर्डिनेट करके और उन इलाकों में नदी नालों को पार करके फोर्स पहुंच रही है, जिसको नक्सली अपना महफूज ठिकाना मानते थे। इसलिए नक्सलियों के मन में इस बात का भी एक भय आ रहा है कि कहीं ना कहीं फोर्स अब हमारे उन सुरक्षित ठिकानों में भी पहुंच जा रही है, जिसको हम लंबे समय तक अपना एक पनाहगाह मानते थे। जी विकास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जा रहा हूं। पंकज, लौटता हूं आपके पास। विकास, क्या ये इत्तेफाक है कि 2 दिन में ही एक तरफ 25 नक्सलियों का सरेंडर, एक तरफ 8 नक्सलियों का सरेंडर, 6 गिरफ्तार किए गए, इतनी बड़ी तादाद में 2 जिलों में नक्सलियों ने सरेंडर किया, या फिर ये कोई रणनीति है, कोई वक्त तय किया गया था, फोर्सेस के साथ बातचीत हुई थी और इन्हीं तारीखों पर सरेंडर हुआ? देखिए, ये असर नहीं है। दरअसल इस तरह से माओवादियों के खिलाफ दबाव बनाया जा रहा है। ऑपरेशन करने की रणनीतियों में बदलाव किया गया है और सरेंडर पॉलिसी में जिस तरह से बदलाव किया गया है, निश्चित तौर पर माओवादी दबाव में तो हैं उसका। और ये मैं आपको ये 33 माओवादियों का नहीं कि 33 माओवादी एक साथ पुलिस के समक्ष एक साथ समर्पण किया। दरअसल होता है कि लगातार माओवादी समर्पण करते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद पुलिस एक डेट करती है और उन्हें मीडिया के संतुष्ट करती है कि माओवादी ने समर्पण किया है। इसलिए कि इसका जो एक साइकोलॉजिकल दबाव भी है। तो ये 2-3 की संख्या में समर्पण दिखाएंगे तो तक कम दबाव बने, लेकिन जब संगठन को पता चलेगा कि उनके समर्पण किया है तो उन पर एक साइकोलॉजिकल बनेगा। ये भी एक प्रमुख एकत्रित करती है सारे नदियों को एक साथ। विकास, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा, आवाज में कुछ दिक्कत है, लेकिन हाँ इतना जरूर है जैसा आपने कहा, मैं सुन पाया कि देखिए अगर 25 से 30 नक्सली अगर एक बार में एक साथ सरेंडर करते हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि नक्सलियों की एक टुकड़ी, एक कंपनी पूरी सरेंडर कर रही है और एक और नुकसान नक्सलियों को हो रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी फिर बाकी बचे नक्सलियों पर रहता है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका पंकज और विकास, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि लगातार नक्सलियों पर दबाव बन रहा है, एक्शन फोर्सेस का जारी है। और बड़ी बात जैसा हमने बताया आपको कि मानसून के भी इस सीजन में नक्सलियों को चैन से नहीं बैठने दे रहे सुरक्षा बल और लगातार उन पर कार्रवाई जारी है। जिस तरह की करतूत नक्सलियों की हैं उन्हें अब जाहिर बात है कि इसके लिए भुगतना पड़ रहा है और डरे सहमे नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए या फिर उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो आप या तो सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो फिर आप पर एक्शन लिया जाएगा। फोर्सेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। तो जवानों का एक्शन लगातार जारी है। नक्सलियों में इस एक्शन के बाद से हाहाकार मचा हुआ है और उसकी वजह क्या आपको बताते हैं। दरअसल 48 घंटे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नक्सलियों पर प्रेशर बना रही हैं। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं, साल 2024 की ही अगर आप बात कर ले तो अब तक 217 नक्सलियों को साल 2024 में मार गिराया गया था। 210 नक्सली 2025 में अब तक मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में ये जो बड़ी कार्रवाई है ये नक्सलियों पर लगातार दबाव बना, नतीजा या तो गिरफ्तारियां हो रही हैं या फिर सरेंडर हो रहा है।